इतने पराक्रमी हो। कृष्ण बोले लड़बो तो हम पे आवे ही ना, हम तो कबड्डी कबड्डी खेल वो जाने। तुम नाटक बहुत करते हो, हमको सब मालूम है, बच्चे हो तुम। अरे न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनंबर लीलयैवो हतो येन सहस्रद्विप सत्वभृत। चांडूर कहता है तू बालक नहीं है कृष्ण, किशोर भी नहीं हो, बलश्च बलिनंबर, तुम बलवानों के भी बलवान हो। हमने पूतना भेजी, सक्यासुर भेजा, अघासुर बकासुर भेजा, सब तुमने वृंदावन में बैठे बैठे मार दिए और हमारे सामने बच्चे बनते। कन्हैया बोले हमने कोई ना मारे, यहाँ पे जितने राक्षस तुमने भेजे सब मरे मराए गए, हमने तो खाली श्री जमुना जी में पधराए बस। चांडूर ने कहा तुम बहुत लीला करते हो, नाटक करते हो, लेकिन तुम्हारा गोकुल नहीं है, समझे? ये वृंदावन नंदगाम नहीं है, अगर नाटक नहीं चलेगा। तस्मात् भवद्भ्याम बल भी योदभ्यो नान्योत्र वै, हमारे साथ में युद्ध करो तो हम समझेंगे तुम पराक्रमी हो। कन्हैया बोले आपको युद्ध ही देखना है तो हमारी उम्र को कोई छोरा हो तो भेज दो, लड़के भी दिखा देंगे। चांडूर ने जबरन कृष्ण को पकड़ लिया, बलराम जी महाराज को मुष्टिक ने पकड़ लिया। मां जितनी माताएं बैठी थी सब बोली अरे हत्यारे कंस, तेरा कभी भला नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चों को इतने पराक्रमियों से लड़ता है, लेकिन इन पागलों को ये मालूम नहीं था कि जिससे वो युद्ध कर रहे हैं उसने यशोदा का दूध पिया है, बोतल का थोड़ी पिया। अरत्निभ्याम जानुभ्याम चैव जानुनी, सिर से सिर मिलाते हैं, घुटना से घुटना मिलाते हैं। मेरे गोविंद ने चांडूर को उठाया, आकाश में उठाकर 7 बार घुमा के धड़ाम से पटक दिया। चांडूर तो मर गया। इतना बड़ा वीर, कंस का खास सेनापति, एक झटका में ही खत्म। मुष्टिक नाम का मल्ल पहलवान की, इसका नाम मुष्टिक क्यों था? ये लड़ते हुए एक मुष्टिक मारता था सिर पे, और एक मुष्टिक जिसके लगी उसका राम नाम सत्य। अब वो तो मुष्टिक प्रहार कर नहीं पाया, बलदाऊ भैया नहीं एक मुट्ठी मारी जोर से सिर पे, जैसे हनुमान जी ने किया था ना, मुट्ठी का एक महाकपि हनी, बलराम जी ने लगाई और चांडूर जी पधार गए, मुष्टिक पधार गया। पैंतरा बदलता हुआ एक और राक्षस आया, उठाया पटक दिया। एक और आया, सब तमाचा दिया, मार दिया। एक और आया, धक्के देके ही मार दिया। कोई धनुष बाण नहीं, कोई तलवार नहीं, अपने पवित्र श्री अंग का स्पर्श देकर मेरे गोविंद सबको मुक्ति दे रहे हैं। अपने पवित्र अंग का स्पर्श देकर मुक्ति दे रहे हैं। एक सैनिक बोला आपका भक्त हूं मैं तो। प्रभु ने कहा तो यहीं विराजो। और 50 सिद्धि ऊपर सिंहासन पर कंस महाराज बैठे, मेरे नन्हे से गोपाल ने ऐसी छलांग लगाई, मामा जी के पास पहुंच गए। और कंस ने कहा तुम आए कैसे? अरे मुष्टिक कहां है? अरे चांडूर कहां है? अरे सल तोसल खाए, पकड़ो इसे, आया कैसे? गोविंद हंसकर बोले मामा जी अब कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वे तो सब वहीं पधार गए जहां आपका पधारना बाकी है। उछलकर कन्हैया ने उनके सिर के मुकुट को उतार लिया और कस के केस पकड़ लिए। कंस ने कहा ये क्या तरीका है, मेरे 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 केस क्यों पकड़े? गोविंद बोले लगती है। कंस बोले बहुत जोर से लगती है, तुमने जोर से पकड़ लिया, एक बार छोड़ के दिखाओ फिर बताऊंगा। कंस बोले बस मुझे छोड़ना ही नहीं आता। और मामा जी बड़बड़ कर बातें करने से कुछ नहीं मिलेगा, अपनी आंखों को भली प्रकार से देखो, खोलो और मुझे निहारो। आकाशवाणी ने कहा था देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, 8वां गर्भ तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है। देवकी का 8म पुत्र हूं मैं। आज आपको लगती है, केस पकड़ने से लगती है मामा, यदि ये बात आपको पहले पता होती तो गलती आप कभी नहीं करते जो आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है मामा जी। आज से 30-32 वर्ष पहले
मेरी माता विवाह में जा रही थी अपनी ससुराल। आकाशवाणी सुनकर के तुमने उनके सिर के केस पकड़ के रथ से नीचे खींचा। आपको मालूम नहीं था कि केस पकड़ने से लगती भी है, नहीं तो वो गलती आप क्यों करते। पर आज पता इसलिए चला है मामा श्री कि आज आपका केस भी किसी ने पकड़ा है। जाके पग नहीं फटी दिवाई, सो कहा जाने पीर पराई। जो बात तुम्हें अपने लिए बुरी लगती है वो दूसरे के साथ में कभी मत करो। जो हमें व्यवहार अच्छा नहीं लगता अपने साथ, वो हम दूसरे के साथ क्यों करें। यानी कि मैं तुम्हें, यानी कि तुम बच के जा नहीं सकते, यानी कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। प्रभु ने कहा बढ़ कर बातें करने से कुछ नहीं मिलेगा मामा जी। अपने नेत्रों को खोलो और मुझे देखो। इतनी सुंदर मौत किसी की नहीं हो सकती कि अंतिम क्षणों में मैं उसकी आंखों के सामने खड़ा हूं। कितना लोग यत्न करते हैं, कितना लोग प्रयास करते हैं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री यमुना जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना या बंसी बट हो, मेरा सामरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो जब प्राण तन से निकले। घनश्याम जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना, मुरली की धुन सुनाना जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे जब प्राण तन से निकले। इतनी मेरी अर्ज है, मानो तो क्या हर्ज है, यही आपका फर्ज है जब प्राण तन से निकले। और तुम कितने बड़े भाग्यवान हो मामा कि तुम्हारी मृत्यु के अंतिम क्षणों में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। अच्छी तरह से मुझे देखो, इससे सुंदर मौत तो योगियों की भी नहीं होती। कंस ने टकटकी लगा करके गोविंद को देखा, लाखों नर नारी नीचे खड़े हैं और मन में सोच रहे हैं, हे भगवान कुछ गड़बड़ न हो जाए, हे भगवान कुछ कर न दे दुष्ट कंस। मेरे गोविंद ने 50 सिद्धि ऊपर सिंहासन से कंस के सिर के केस पकड़े, लेकिन कंस को अब वही मुरली वाला कृष्ण चतुर्भुज रूपधारी नारायण के रूप में दिखने लगा। और 50 सिद्धि ऊपर सिंहासन से कंस को पकड़कर मेरे गोविंद ने धड़ाम प्राण निकल के ऊपर, शरीर गिर गया नीचे। पर लाखों नर नारी जितने खड़े थे ना, किसी ने ताली नहीं बजाई। क्यों? इसलिए नहीं बजाई कि कन्फर्म नहीं था। लोगों ने सोचा इतनी जल्दी तो ये मर नहीं सकता, और यदि नहीं मरा हो और हमने ताली बजा दी और इसने देख लिया तो जिसने बजाई उसको नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप लोगों की तरह ही डर के मारे किसी ने ताली नहीं बजाई। डर लगता है। हाँ, लोग जब धीरे धीरे पास में आ गए और कंस के मुंह के पास में ऐसे हाथ करके देखा, सांस बिल्कुल बंद है, कंफर्म हो गया, तब लोगों ने जो तालियां बजाई। देवताओं ने फूलों की वृष्टि करी। नंद के लाला की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय,
छैल छकनिया ठाकुर की जय, ब्रज के रंगीले राजा की जय। अब लोग गोदी में लेकर कृष्ण को उछलने लगे, क्योंकि इसने हंसने नहीं दिया था। लोगों के मन में बहुत खुशी है, इतनी खुशी मना रहे हैं लोग सब। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। इस दिन भज गोपाल प्यारे, इस दिन भज गोपाल प्यारे, इस दिन भज गोपाल प्यारे, इस दिन भज गोपाल प्यारे। और मुकुट पीतांबर धारे, और मुकुट पीतांबर धारे, भक्तों के रखवैया भज कृष्ण कन्हैया, भक्तों के रखवैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, 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 पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। श्वास श्वास भज नंद दुलारे, 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 श्वास श्वास भज नंद दुलारे। वो ही बिगड़े काज समारे, वो ही बिगड़े काज समारे, श्वास श्वास भज नंद दुलारे, श्वास भज नंद दुलारे। वो ही बिगड़े काज संवारे, वो ही बिगड़े काज समारे, नटवर चतुर हृदया भज कृष्ण कन्हैया, नटवर चतुर हृदया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। अर्जुन के हित रथ को हाथा, 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 कांवरिया गिरधारी वाका, कांवरिया गिरधारी बाबा, भरत युद्ध जितैया भज कृष्ण कन्हैया, भारत युद्ध जितैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे
अबला को दे शरण न कोई, अबला को दे शरण न कोई, अबला को देवे शरण न कोई, अबला को देवे शरण न कोई। भरी सभा में द्रौपदी रोई, भरी सभा में द्रौपदी रोई, हरी सभा में द्रौपदी रोई, भरी सभा में द्रौपदी रोई। पहुँचे चीर बढ़ैया भक्त कृष्ण कन्हैया, पहुँचे चीर बढ़ैया भज चीर बढ़ैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, 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 पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। भगत सुदामा चावल लाए, भगत सुदामा चावल लाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए। दीन सुदामा गले लगाए, दीन सुदामा गले लगाए, कहकर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया, कहकर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया। दीनानाथ सर्व हितकारी, दीनानाथ सर्व हितकारी, संकट मोचन कृष्ण मुरारी, संकट मोचन कृष्ण मुरारी। जन का पति रखवैया भज कृष्ण कन्हैया, धन का पति रखवैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। वीर कहे प्रभु गिरधर नागर, वीर कहे प्रभु गिरधर नागर, सुर कहे मेरे नटवर नागर, सूर कहे मेरा नटवर नागर, दास कहे मेरा नटवर नागर, दास कहे मेरा नटवर नागर। घट घट बास करैया कृष्ण कन्हैया, घट घट घास करैया हरि कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज 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 कृष्ण कन्हैया। गोपाल ने इतना सुख प्रदान किया अपने ब्रजवासियों को, इतना आनंद उत्सव मनाया सब लोगों ने। देखो कंस ने तो कितने वर्षों से लोगों को हंसने नहीं दिया, ऐसा आतताईपना उसने किया। आज लोगों के मन में बहुत खुशी है, लोगों के मन में आज प्रसन्नता है। नाना उग्रसेन जी के चरणों में कृष्ण ने प्रणाम किया और महाराज उग्रसेन जी को राज्य गद्दी पर मेरे प्रभु ने बिठाया। वसुदेव देवकी के चरणों में भी प्रणाम किया। महात्मा वसुदेव ने गले से लगाया गोपाल को, पिताश्री मुझे बहुत कष्ट है कि मैं आपकी सेवा न कर सका, कृपया मुझे क्षमा करें। नंद बाबा महाराज तो वसुदेव से बोले, वसुदेव मुझे तो परसों ही पता चला वास्तविकता का, तुम्हारी धरोहर तो मैं सकुशल दे रहा हूं। ब्रजवासी बोले, लाला तुम चलोगे नहीं? मैया से बोल के आए परसों आऊंगा। गोविंद बोले, आप लोग पधारिए, मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा। नंद जी बोले, कृष्ण नहीं जा रहे, इसका मुझे दुख नहीं है। दुख तो ये है
कि बिना कृष्ण के मैं गया तो यशोदा मर जाएगी। माता यशोदा ने बिना गोविंद के नंद जी को देखा। नंद जी ने बहुत समझाया, देवी तुम तो मां हो और तुम्हारे मन में यह अभिलाषा होनी चाहिए कि पुत्र जहां भी रहे प्रसन्न रहे, जहां भी रहे आह्लादित रहे। एक बात कहूं, जब तक श्री कृष्ण ने ब्रज में वास किया 5 वस्तुओं का त्याग किया, ऐश और आराम की जिंदगी जीने वाला ब्रजवास नहीं कर सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रज में वास तो वही करेगा जिसको रज में सोने की आदत है। रसखान जी कहते हैं कि ऐसो कब करी हो मन मेरो, मेरा ऐसा मन कब होगा जब ब्रज की कुंज गलियों में, करील के कांटों में, कदम की वृक्ष की डालियों के नीचे बैठा रहूं। और खाओगे क्या? बोले भूख लगा ही तो मांग खाई हो, गिनहु न सांझ सवेरो। भूख लगेगी तो ब्रजवासियों के घर की मधुकरी मांग करके खा लूंगा, सांझ सवेरा नहीं गिनूंगा। बड़ा सुंदर भाव, बड़ा अद्भुत भाव। तो जब तक कृष्ण ब्रज में रहे अपने चरणों में पादुका नहीं पहनी, नंगे चरणों से गोपाल रहे। क्योंकि कृष्ण के मित्रों में कितने मित्र ऐसे हैं जिनको पादुका उपलब्ध नहीं थी। मैया कभी कभी कहती, लाला तेरे लिए सुंदर पादुका बनवाई मैंने, तो कन्हैया बात टाल देते। क्या बोलते मालूम है? मैया मेरी गैया जब अपने चरणों में पादुका ना पहने तो मैं काय को पहनूं, ऐसा जवाब देते। इतना त्याग में जीवन जिया है मेरे गोविंद ने ब्रज में। जब तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे उन्होंने सिले हुए वस्त्र नहीं पहने। शूरदास कारी कामर पे चढ़हिन दूजो रंग। जब तक ब्रज में कन्हैया रहे कारी कमरिया ओढ़ी, सिले वस्त्र नहीं पहने गोविंद ने। वैसे उस समय भारत में सिले वस्त्र पहनने का प्रचलन नहीं था। लोग इतने सुंदर होते थे, इतने मजबूत होते थे कि बस जरा सा पटका डाला उसी में सुंदर लगते। तीसरी बात, जब तक श्री कृष्ण ब्रज में वास किए अपने सिर के केस नहीं कटाए, क्योंकि उनका संकल्प था मैं ब्रजवासियों के संकट से उनको निवृत्ति न करा दूं तब तक सिर के केस नहीं कटाऊंगा। और जब तक मेरे गोविंद ने ब्रज में वास किया, धनुष बाण तलवार बल्लम फरसा भल्ल कुछ नहीं रखा, केवल मुरली को रखा। केवल मुरली बजाते गोविंद, वेणु बजाते। मुरली प्रेम का प्रतीक है। और जब तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे उन्होंने सोने का मुकुट कभी नहीं पहना। 11 वर्ष और 56 दिन तक कृष्ण ब्रज में रहे, सोने का मुकुट नहीं, चांदी का मुकुट नहीं, केवल मोर पंख पहना। कि बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम भैजयन्तीं चमाला। किरन्ध्रां वेणोरधर सुनया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। मोर पंख पहना, सोने का मुकुट नहीं पहना ब्रज में। क्यों? क्योंकि
संसार के पशु पक्षियों में केवल मोर ही ऐसा है जो काम त्यागी है। ध्यान देना, मोर कभी स्त्री सहवास नहीं करता। मोर जब उन्मत्त होकर के नाचता है, उसकी आंखों से मोती जैसे आंसू झरते हैं और मोरनी उसके उन्हीं आंसुओं को चुग लेती है जिससे उसको संतति होती है। इसलिए प्रभु ने मोर पंख अपने मुकुट पर धारण किया, ये बताने के लिए कि जो काम त्यागी है, जिसने काम को त्यागा है, वो मुझे इतना प्रिय लगता है कि मैं उसको सिर पर रखने को राजी हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई काम त्यागे तो सही, आचरण की शुद्धि तो सबसे बड़ी शुद्धि है। और जब तक श्री कृष्ण ने ब्रज में निवास किया, इन 5 वस्तुओं को त्यागा। पर आज तो प्रभु का मुंडन हुआ, चौड़ी चोटी रखी गई। हिंदुत्व की पहचान है चोटी। एक वो जमाना था जब लोग कहते थे जी बार में जिंदे चुनकर के मर जाना मंजूर, लेकिन चोटी नहीं कटाएंगे। अब अपने आप ही काट लेते। और दुख की बात तो ये है कि भाइयों की चोटी तो खत्म हो ही गई, अब तो बहनों की चोटी भी छोटी हो गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भाइयों के सिर से तो चोटी गायब हो ही गई, अब तो बहनों की चोटी भी छोटी होती जा रही है। और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ध्यान देना, मेरे गोविंद की चोटी रखी गई, कन्हैया का जनेऊ संस्कार हुआ। विचित्र बात, 5 वस्तु त्यागी कृष्ण ने। आज जनेऊ संस्कार हुआ है। हिंदुओं का कोई भी काम अग्नि के बिना नहीं होता। हवन हुआ, अग्नि संस्कार के बाद फिर जनेऊ संस्कार हुआ। और मेरे गोविंद गुरुकुल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए गोविंद जा रहे हैं। सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान न्याय पथांस्तथा तथा चान्वीक्षिकीं विद्यां राजनीतिं च षड्विधाम्। प्रभु ने गुरुकुल में जाकर के रहस्यों के सहित वेद का अध्ययन किया, फिर धनुर्विद्या को सीखा, धर्मशास्त्र, न्याय शास्त्र, नीति शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, ये सब मेरे गोविंद ने सीखा। और राजनीतिम च षड्विधाम, 6 प्रकार की राजनीति को सीखा। मेरे गोविंद जैसा राजनीतिज्ञ विश्व में दूसरा कोई हुआ ही नहीं, कि दुनिया के लोग मानते हैं। ऐसी विचित्र राजनीति मेरे कृष्ण की। और भगवान कहते हैं कि राजनीति पर पूरा धर्म का अंकुश होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जिस राजनीति पर धर्म का अंकुश नहीं होगा, वो राजनीति गंदी नीति हो जाएगी, अभद्र लोगों का उसमें प्रवेश हो जाएगा, गलत लोग उस राजनीति में चले जाएंगे और उनके जाने से देश का कल्याण कभी नहीं हो सकता। इसलिए राजनीति पर पूरा धर्म का अंकुश होना चाहिए, पर धर्म में राजनीति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। धर्म ही बताता है कौन पुरस्कार का अधिकारी है, कौन दंड का अधिकारी है। इसलिए राजनीति धर्म के अनुकूल रूप में चले तो ही राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। ये मेरे गोविंद का वचन है। तो राजनीति में षड विधान, प्रभु ने 6 प्रकार की राजनीति को सीखा। और गुरुकुल में ही मेरे गोविंद को एक इतना अद्भुत मित्र मिला, जिसका नाम है सुदामा। ब्राह्मण श्रेष्ठ है। मेरे प्रभु के बारे में लिखा है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो।
मेरे प्रभु है ना गौ सेवक हैं, ब्राह्मण भक्त हैं, सुदामा के साथ में रहते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में सोते हैं, साथ में खाते हैं। ऐसा त्यागमय जीवन सुदामा का, और थोड़े दिनों में सारी विद्याओं का अध्ययन मेरे प्रभु ने कर लिया। अब पंचजन नाम के दैत्य को मारकर के प्रभु को एक शंख मिला जिसका नाम है पांचजन्य, और मथुरा के पास आकर के प्रभु ने पांचजन्य शंख बजाया। गुरुपुत्र देखकर आए थे, यमराज के यहां से लाके गुरु का पुत्र प्रदान किया। और जैसे मेरे गोविंद ने शंख निनाद किया, वसुदेव देव की दौड़ पड़े, लाला आ गए, कन्हैया आ गए, हमारा गोविंद पढ़कर आया है गुरुकुल से। पर माता पिता के चरणों में जाकर के गोविंद ने प्रणाम किया। आप कितनी ही भाषा पढ़ो, अपनी संस्कृति कभी मत भूलो। फ्रेंच पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, जर्मनी पढ़ो, इटालियन पढ़ो, अपनी भाषा कभी मत भूलो। अपने राष्ट्र की नीति को कभी मत जाने तो भूलो मत, उसमें तुम्हारी आस्था होनी चाहिए, राष्ट्र की नीति में तुम्हारी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। और बच्चों में ये संस्कार पढ़ने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और मेरे गोविंद में विचित्र संस्कार हैं। कितना अच्छा लगता है हम लोग जो बोलते हैं नमस्ते, कितना अच्छा लगता है जब बोलते हैं प्रणाम, प्रवंदन, स्वागतम, सुस्वागतम। बंबई में मुझे किसी शादी में आमंत्रित किया, ठाकुर जी पधारिए विवाह में। हमने कहा भाई शादी वादी में तो हम लोग जाते नहीं, क्योंकि वहां तो जो बनाते हैं ना वो उनका अगरबत्ती भी चलती रहती है ना। बोले महाराज आप प्रातः आए, शाम को वृंदावन भेज देंगे। 5 स्टार होटल में थी शादी, आजकल ऐसी करते, गद्दी वद्दी लगा दी, बड़ा मसनद पसनद लगा दी। अरे मैंने कहा मैं तो ऐसी बस शुभकामनाएं देखने चला जाऊंगा। अब मैंने देखा कि वहां जितने लोग आ रहे थे वो गुलदस्ता लेके एक दूसरे को देखे, बोले हाय हाय। अरे मैंने कहा ये तो मरने के बाद बोला जाता है, विवाह जैसे मंगल अवसर पे हाय, कोई मर जा तो पीटते ना छाती, हाय हाय हुसैन हम न हुए, बोलो जय श्री कृष्ण है। शादी पे हाय। कितना अच्छा लगता है, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। अच्छा बताओ, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण ज्यादा अच्छा लगता है कि हाय? संस्कार डालो, बच्चों में संस्कार होने चाहिए। मैंने एक पत्रकार देखा था, गीता परिवार की ओर से कई परिवारों की तरफ से आचार्य श्री किशोर व्यास जी की प्रेरणा से यहाँ पे बाल संस्कार शिविर लगते हैं। अभी दिसंबर 23 से बड़ा अच्छा संस्कार शिविर यहाँ बच्चों का लग रहा है, बाल संस्कार शिविर। जरूर उसमें सम्मिलित होना चाहिए, अपने बाल गोपालों को भेजना चाहिए, मारू जी से उसकी जानकारी लीजिए और ज्यादा से ज्यादा उसमें सम्मिलित हों, अपने बाल गोपालों को भेजें। कई शिविर ऐसे आयोजित होते हैं कई परिवारों द्वारा। आचार्य किशोर व्यास जी का जो वेद व्यास प्रतिष्ठान संस्थानम है, उसके माध्यम से मैं देखता हूं, मेरे पास सब पत्रक उनके आते रहते हैं, बड़ी खुशी होती देख करके सुनकर। जगह जगह बाल संस्कार शिविर लगते हैं, जगह जगह बाल संस्कार शिविर लगने चाहिए। बच्चों को गीता का, रामायण का, श्री भागवत जी का, अपने महापुरुषों का, अपनी संस्कृति का पूरा बोध होना नितांत जरूरी है। उनमें बड़ों के प्रति सेवा का भाव जगे। गोविंद और बलराम जी दोनों आए और आकर माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, ऐसा लिखा है।
बहुत आशीर्वाद मिलता है। बुजुर्गों को रोज प्रणाम करो, गुरुजनों को रोज प्रणाम करो, गौ माता का रोज दर्शन करो। एक बात कहूं, जो व्यक्ति सवेरे उठते ही गौ माता का रोज दर्शन करता है उसको 33 करोड़ देवताओं के दर्शन का फल मिलता है, ऐसा लिखा है। उसके रोम रोम में देवता है। एक बार लक्ष्मी माता ने गाय से कहा, मुझे जगह दे दो ना अपने शरीर में। गौ माता बोली, नो वैकेंसी, कोई जगह खाली नहीं। लक्ष्मी बोली, जब तक मुझे आपके शरीर में जगह नहीं मिलेगी माता, तो मैं देवी का पद मुझे प्राप्त नहीं होगा। गौ माता ने कहा, और तो कोई जगह खाली नहीं है बेटी, मेरे गोबर में तुम रह सकती हो। मालूम है, गौ माता के गोबर में लक्ष्मी माता का वास है। आप कितना ही बड़ा यज्ञ करो, कितना ही बड़ा अनुष्ठान करो, गौ माता के गोबर का चौका यदि नहीं लगाया तो उस यज्ञ वेदी में हवन नहीं हो सकता। आज भी ये नियम है, ये पूरा प्रयास करो। भगवान ने जगह दी हो, एक दो गाय घर में रखो, उनके लिए भले ही अलग व्यवस्था करनी पड़े। नित्य प्रति गौ माता का सवेरे दर्शन करो। देसी गाय, वेद में लिखा है गाय वही होती है जिसका कोठा ऊंचा होता है। जिसका कोठा ऊंचा है ना, वही गाय है। जिसको जर्सी गाय बोलते हैं ना, वो गाय की शक्ल का जानवर है। 33 करोड़ देवता जिस गाय में वास करते हैं, वो गाय तो भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा और दुनिया में कहीं होती ही नहीं है, जिसका कोठा कंधा ऊंचा होता है। ऐसा लिखा है शास्त्र में, वेद में लिखा है। वो दूध भले ही कम देती है पर पौष्टिक होता है दूध, उसके दूध में बड़ी भारी शक्ति होती है। जरूर प्रयास करना, जरूर चेष्टा करना। और मेरे गोविंद ने तो इतना, आज उनको गौ का स्मरण होता है। द्वारकाधीश जब बन गए ना कृष्ण, कल कथा आएगी सवेरे, तो नारद ने देखा कि अपने हाथों से द्वारकाधीश गौ को स्नान करा रहे हैं, अपने हाथों से नहला रहे हैं। कितने ही ऊंचे पद पर चले जाओ, गौ की सेवा करने से यश बढ़ेगा, श्री बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी और गोविंद की कृपा तो जरूर बरसेगी। इसलिए गौ सेवा का संकल्प लो। मेरे गोविंद का तो नाम ही गोपाल हो गया, गौ का पालक बना है। आज प्रभु बड़े प्रसन्न हैं। माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। और आज सब लोगों ने मिलकर के इनको मथुरा का युवराज बना दिया। बड़ा लंबा नाम हो गया, मथुराधिपति वसुदेव नंदन यदुकुल कमल दिवाकर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। 2 लाइन में आता ना। पर गोकुल में इनसे क्या कहती थी मां मालूम है? कनुआ, ओरे लाला कनुआ। 24 घंटे मेरे गोविंद को बात याद आती है। मेरी मां मुझे कनुआ कहती। आज देवकी माता ने अपने हाथों से गोविंद के लिए भोजन बनाया और भोग बना करके जब कन्हैया को खिलाने के लिए गई, आज पहली बार जीवन में माता देवकी अपने हाथों से कृष्ण को भोजन कराने जा रही। वसुदेव से बोली, जन्म लेते ही तो मैंने गोकुल भेज दिया। 11 वर्ष और 60 दिन के बाद मेरा कन्हैया आया और आते ही आपने उसको गुरुकुल में पढ़ने भेज दिया। मैंने तो कभी लाला को भोजन भी नहीं कराया। मैया देवकी ने अपने हाथों से भोग बनाया और थाली में भोग सजाकर जैसे ही माता देवकी चली तो थाली में माखन मिश्री और रख दिया। माखन मिश्री रखा और जैसी गोविंद के पास में लेकर के गई और थाली में माखन मिश्री को कन्हैया ने जब देखा, मां यशोदा की याद आ गई और मेरा गोविंद हिलकियों से रो पड़ा। कन्हैया के नेत्रों से आंसू बरस पड़े। मैया देव की बड़ी चिंतित हो गई।
बेचारी कुछ भयभीत भी हो गई और महल में जाकर बसदेव जी से बोली, आपके पास तो टाइम नहीं है। अरे कभी तो गोविंद से पूछो वो उदास क्यों रहता है? कितने दिन हो गए गुरुकुल से पढ़ करके आया, किसी से बात नहीं करता, चुप रहता है। आज मैं भोजन बना करके ले गई तो थाली में माखन को देखते रोने लगा। बसदेव ने कहा, देवी हमने गोपाल को कभी गोदी में नहीं खिलाया, इसलिए उसके स्वभाव से हम परिचित भी नहीं है, स्वभाव से परिचित नहीं है। उद्धव बेटा तुम जाओ, उद्धव महामंत्री है यदुवंशियों के, और तुम जाकर के प्रभु से कन्हैया से पूछो क्यों रोता है, क्या तकलीफ है। उद्धव ने जाकर के गोविंद के चरणों में प्रणाम किया, बड़े स्नेह से बोले, केशव, माधव, क्या बात है? जब से आप गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके मथुरा पधारे बहुत उदास रहते हैं, पूरे महल में बड़ी चिंता है लोगों को। आपको मालूम है आपकी मातोश्री माता देवकी आज भोग बनाकर लाई आप श्री के लिए, आपने भोग आरोगा नहीं, ग्रहण नहीं किया और रोने लगे, क्यों? हम लोगों से कोई गलती हो गई, हम लोगों से कोई अपराध हो गया है केशव? महामंत्री होने के नाते नहीं, अपना सेवक समझकर मुझे बता दीजिए, जो भी कष्ट होगा मैं उसका निराकरण करूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, और आपको जो सुविधा चाहिए, जैसे आपको व्यवस्थाएं चाहिए, वो आपके चरणों में उपस्थित होंगी। भगवान क्या बात है बताओ। प्रभु अपने पलंग से उठे और उद्धव को गले लगा करके रोने लगे। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही। मेरी माता यशोदा का दुलार, बाबा श्री नंद का प्यार, ब्रजवासियों का स्नेह, गौ माता की दृष्टि, किशोरी जी की कृपा, मैं कैसे भूल जाऊं। उद्धव, मैं जब वृंदावन में मुरली बजाता, गौ माता के मुंह में घास रहती और वो चरना भूल जाती, मुझे आकर घेर कर खड़ी हो जाती और ऐसे निहारती मुझे, बजाओ न गोपाल। गाय के बछड़े पूंछ उठा करके दौड़ते और मैं मुरली बंद कर लेता तो ऐसे